हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में, जिसमें मैं आपको उसके बेनिफिट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, और हमें क्या कंप्लाइंसेस फाइल करने हैं आफ्टर फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था वो था एलएलपी एक्ट 2008 के बारे में, तो मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए मेरी अपकमिंग नोटिफिकेशन वीडियोस के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवाते हैं हम आरओसी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमें जो प्रेफरेंसेस हैं वो मिलते हैं बैंक लोन्स लेने में, हमें गवर्नमेंट टेंडर्स इजीली मिल जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स, और हमें इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं फंड्स के लिए। तो जो मेन बेनिफिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो है कि लिमिटेड लायबिलिटी है इसकी। तो लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो मीन्स अगर आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है और इन केस अगर आप वो लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो जो बैंक है वो लोन को रिकवर करने के लिए हमारे कंपनी असेट्स से उस लोन को वो रिकवर कर लेगा। बट हमारे जो पर्सनल असेट्स हैं, जो डायरेक्टर के पर्सनल असेट्स हैं, वो सिक्योर रहेंगे इसमें। इसलिए इसका जो मेन बेनिफिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने का वो है कि इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोई भी डायरेक्टर्स इसमें से रिज़ाइन कर ले, कोई न्यू डायरेक्टर को हम एडमिट कर लें, बट जो कंपनी की आइडेंटिटी है वो कंपनी के नेम से ही जानी जाएगी, इसलिए ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। अगर अब हम बात करें स्टेप्स की, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं फर्म को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो वो ये है कि हमें 2 मिनिमम जो डायरेक्टर्स है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कोई पर्सन पहले प्रोप्राइटरशिप में है, वो अलोन है, अकेला काम कर रहा है, तो अब उसके लिए क्वेश्चन है कि वो एक और डायरेक्टर कहाँ से इसमें ऐड ऑन करेगा अपने प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म करने के लिए। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आप इसमें डायरेक्टर्स दिखा सकते हैं, तो आप उस लिस्ट में ऐड ऑन करके इसको 2 डायरेक्टर्स के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक नेम डिसाइड करना पड़ेगा अपनी कंपनी का। तो जो एमसीए की साइट पे हमें नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 प्रपोज नेम्स मेंशन करने हैं विद आपकी जो नेचर है बिजनेस का। आपको मेंशन करना है कि आपको अपनी जो कंपनी है उसमें क्या काम करना है, कौन सा बिजनेस शो करना है, उसके साथ आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपका नेम यूनिक है तो इसकी अप्रूवल आपको एमसीए से मिल जाएगी और आप अपना नेम रजिस्टर कर सकते हैं। नेम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 30 डेज मिलेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी ई फॉर्म्स को फाइल करने के लिए एमसीए के ऊपर, जिससे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर सपोज आपको नेम अप्रूवल आप फाइल करते हैं और उसमें रिजेक्शन आ जाता है, तो आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं अपने डिफरेंट नेम। आप जो नेम और भी सोच सकते हैं अपनी कंपनी के नाम का, तो उसको रीसबमिट कर दीजिए और आपको नेम अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद हमें लोकेशन डिसाइड करनी है, मींस रजिस्टर्ड एड्रेस देखना है कि हमें अपनी प्राइवेट लिमिटेड किस एड्रेस पर रजिस्टर करवानी है। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन है कि क्या हम अपने रेजिडेंशियल एड्रेस पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपने होम एड्रेस पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। और इसके अगर तो आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो आपको उसमें अपनी यूटिलिटी बिल्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। और अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट और एनओसीज के साथ आप इस लोकेशन को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद बात कर ले लोकेशन के बाद, तो जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 200 हैं इसमें, और जो शेयर्स हैं वो प्राइवेटली हेल्ड कर सकता है शेयर होल्डर, इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला जाता है। उसके बाद जो पब्लिक है वो अलाउडेड नहीं है इसमें शेयर्स इशू करने के लिए। एंड आफ्टर दैट एक केवाईसी करवाना पड़ता है हमें डायरेक्टर्स का।
जिसमें उनके पैन, आधार, ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स वेरीफाई होते हैं, जिससे हम डायरेक्टर्स की केवाईसी करवा सकते हैं। एक मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कि हमें डायरेक्टर्स डिसाइड करने के बाद हमें डायरेक्टर्स का डिन नंबर, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड डीएससीज भी लेने पड़ेंगे अपने डायरेक्टर्स के। एंड उसके बाद हमें एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी करना पड़ेगा, जो कंपल्सरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए। हमें अपना एक सीए अपॉइंट करना पड़ेगा इसमें। एंड आफ्टर दैट हम ड्राफ्ट करेंगे जो है एमओए एंड एओए अपनी कंपनी का। तो जो एमओए है, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें हम अपनी बिजनेस की डिटेल्स, बिजनेस का एड्रेस, हम क्या नेचर ऑफ बिजनेस है हमारा जो अपनी कंपनी में है, वो सारी ड्राफ्टिंग एमओए में होगी। और अगर हम बात करें एओए की, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें हमें अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन करना है और इंटरनल मैनेजमेंट जो हमारी कंपनी की है वो मेंशन करनी है, वो ड्राफ्ट होगी एओ में। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है, जो ये सारे ई फॉर्म्स हैं, हम इसको अपलोड कर देंगे एमसीए की साइट पे आरओसी के पास। सबमिट करने के बाद हमारी एक पेमेंट जो फीस है वो जाएगी। अब ये जो फीस स्ट्रक्चर है डिपेंड करता है कि हम अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो कौन से लोकेशन पे रजिस्टर करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास स्टैम्प ड्यूटीज़ लगती हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो है आरओसी में इसको सबमिट करना है हमें विद पेमेंट। आफ्टर दैट जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं उसको आरओसी वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद में हमारे पास जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है प्राइवेट लिमिटेड का वो आरओसी से इशू हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जो पेड अप कैपिटल है इसके लिए वो कितने चाहिए। तो पहले इसकी लिमिट 1 लाख पे फिक्स की थी, बट लेकिन अब इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 0 से 1000 से या 1 लाख से भी अपनी जो पेड अप कैपिटल है प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म करने में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको 6 मैनेजियल पर्सोनल्स इसमें हायर करने पड़ेंगे, जिसकी लिस्ट रहेगी कि हमें पहले सीईओ चाहिए, दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आफ्टर दैट मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम एमडी बोलते हैं, एंड देन होल टाइम डायरेक्टर, देन कंपनी सेक्रेटरी एंड मैनेजर्स। इन 6 पोजीशंस को आपको अपनी कंपनी में हायरिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद हम एक करंट अकाउंट खुलवाते हैं कंपनी के नाम का, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से करंट अकाउंट ओपन होगा। एंड आफ्टर दैट इन सब चीज़ों के बाद आपको 10 to 15 डेज के अंदर जो है अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आरओसी से इशू हो जाएगा। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं, पेमेंट के बाद आपको इशू हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जो आपका जिसमें आपका पैन नंबर, टैन नंबर, सिन नंबर, आपकी डेट के साथ, अपने कंपनी के नेम के साथ आपको एक सर्टिफिकेट एमसीए की तरफ से आ जाएगा। अगर अब हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने की कॉस्टिंग हाई है। इसमें कंप्लायंसेस कॉस्ट भी हाई हैं, क्योंकि एलएलपी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो एलएलपी में जो है हमें सिर्फ फैमिली 2 फॉर्म्स को फाइल करना है, बट लेकिन इसमें हमें अपने जो फाइलिंग करनी है कंप्लायंसेस की, वो हमें एनुअल जर्नल मीटिंग्स भी दिखानी है, एनुअल रिपोर्ट्स भी देनी है, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देने हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट, आपको 180 डेज के अंदर, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए उसके 180 डेज के अंदर आपको INC 20A फॉर्म को फाइल करना है, जिसको बिजनेस ऑफ कमर्समेंट बोलते हैं। वो फॉर्म आपको फाइल करना है। इस फॉर्म पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। एंड ये सारी कंप्लायंसेस को आपको फाइल करना है वंस, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड जब आपकी फॉर्म हो जाती है। अगर आप ये कंप्लायंसेस को फॉर्म नहीं करते हैं तो आपको ह्यूज पेनाल्टीज इस पे देनी पड़ सकती है। इसीलिए जो है, जो सेटअप कॉस्ट है और कंप्लायंसेस कॉस्ट है, वो एलएलपी से ज़्यादा है प्राइवेट लिमिटेड में। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए। एंड यस, मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक सीए
को हायर करने के बाद ही आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। आप इसको खुद से फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक सीए का डीएससी आपको इसमें ज़रूर चाहिए। वो अपने डीएससी के साथ ही आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म को एमसीए पे अपलोड करेंगे, तभी इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी उसमें दी गई है, आप हमें उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड और भी कोई भी आपका कमेंट है किसी और कंपनी को, एलएलपी को लेके, कोई 1 पर्सन कंपनी को लेके, तो आप मेरे को वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको उसके प्रोफेशनल आंसर्स दूंगी। थैंक यू सो मच।